हेलो मेरे सिस्टर एंड ब्रदर, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस क्लास में बताने वाला हूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्या उसमें CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इस क्लास में वही बताने वाला हूँ ना। हम इससे पहले क्लास में क्या पढ़े थे, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। फिर उसके जस्ट बैक वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किए तो हमारे इस क्लास को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं, पूरी एकदम जितना मैं समझाता हूँ उतना अगर आप लोग समझ जाते हो और हमारी पढ़ाने की क्वालिटी कैसी है अगर आप लोग को समझ में आता है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि भैया आपके पढ़ाने की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। लेकिन इस क्वालिटी में मैं एक और क्वालिटी जोड़ दिया हूँ, उस क्वालिटी को मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल का क्या नाम है, सोहिल टारगेट एजुकेशन, तो सोहिल टारगेट एजुकेशन को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को सूचना मिल जाए कि हाँ क्लास आ गया है, मैं देख लेता हूँ। तो चलिए मैं एक और न्यू फीचर की बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि अधिकांश आप लोग बोलते थे कि भैया जो आप बोर्ड पर जो लिख रहे हो ना, वह कुछ लाइट की वजह से दिखाई नहीं पड़ता है, चमकता है। तो मैं आप लोगों के लिए PDF तैयार कर लाया हूँ। तो आप लोग PDF देखिए हमारे स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप लोग हमारे इस PDF को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ना। लेकिन इस PDF में क्या लिखा गया है, साबित करे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है ना। यह है। अब फिर जस्ट यह दूसरा PDF है, यह भी, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन इस PDF में हम आप लोगों को बताए हैं सामग्री वस्तु, मतलब इम्पोर्टेंट वस्तु। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक। तो चलिए तीसरी PDF हम आपको दिए, यह लास्ट PDF है। बस 3 PDF में आप लोगों का यह कंटेंट खत्म हो जाएगा। तीसरी PDF में हम बताए हैं जांच, मतलब इस सभी चीज को लेकर जांच में आपका क्या निकला है इस PDF में आपको पता चलेगा। तो अगर आप लोग इस तीनों PDF को स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो जैसे कि बिहार बोर्ड ना, हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन किस क्लास, तो हम लोग क्लास 10 के छात्र हैं ना। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो लेकिन हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी की चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। लेकिन बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 का नाम क्या है, तो इस चैप्टर 1 का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस ना। लेकिन जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम, यह क्लास आप लोगों का कितना चल गया है, तो आपका 7 क्लास चल गया है। लेकिन अगर आप लोग बैक क्लास नहीं देखे हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरी वहां पर ही अच्छे से 1 से लेकर 7 तक एकदम कंटिन्यू प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन यह जो क्लास है हमारा 8वां क्लास है, यानी 8 क्लास है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन पूछ रही है, साबित करे
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। मतलब जो साबित आप लोग कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण हम आपको बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण ना यह एक ऐसी विधि होती है, प्रकाश संश्लेषण यह एक नाम है, आप लोग नाम समझिए, ठीक। यह प्रकाश संश्लेषण यह एक नाम है, ठीक। लेकिन इस नाम का नाम क्यों रखा गया? जो हरे पेड़ पौधा होता है ना, वह सूर्य के उपस्थिति में ना वह भोजन अपना बनाता है, बस उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग जाकर बैक क्लास में कंटिन्यू देखिए, वहां पर प्रकाश संश्लेषण को अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक। तो साबित करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्या प्रकाश संश्लेषण होना अति आवश्यक है? तो हाँ, बिल्कुल है। तो उत्तर में बताया गया है, यहाँ पे उत्तर में बताया गया है, आप लोग को उत्तर में बताया गया है, आप लोग लिखिएगा हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है, ठीक। आप लोग जस्ट उसके नीचे में लिखिएगा हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट देकर लिखिएगा, पॉइंट देकर लिखने से बहुत अच्छे तरीका से है। लेकिन यह अगर सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड में तो यह 5 नंबर में पूछा जाएगा, यह 5 नंबर में पूछा जाएगा, यह 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो उत्तर में आप लोग लिख लीजिएगा हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। लेकिन आप पॉइंट में कर आप लिख लेगा सामग्री वस्तु, सामग्री वस्तु। लेकिन सामग्री वस्तु का मतलब होता है, सामग्री वस्तु का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वस्तु, इंपॉर्टेंट वस्तु कि आखिरी हम लोग जो साबित करेंगे तो इस साबित करने में हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ही लिए हैं सामग्री वस्तु ना, सामग्री वस्तु मतलब इंपॉर्टेंट वस्तु, आप लोग सामग्री वस्तु को बोल सकते हो। तो सामग्री वस्तु में क्या है? गमला में लगा पौधा, क्या है? गमला में लगा पौधा। आपको एक गमला में लगा पौधा ले लेना है, दूसरी में KOH से भरी बोतल, मतलब KOH का मतलब समझिए, के से क्या होता है? के से पोटेशियम होता है, के से पोटेशियम होता है, O से क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, O से ऑक्सीजन होता है, सॉरी O से ऑक्सीजन होता है, H से हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो घोल होता है, घोल एक बोतल में भरी घोल लेनी है, मतलब KOH से भरी बोतल, मतलब KOH जो घोल होता है ना, उसको एक बोतल में हमको भरा हुआ लेना है, ठीक। और तीसरा नंबर पर है कॉर्क। आप लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं, कॉर्क, वह कॉर्क लेनी है। और चौथा नंबर पर है KI की घोल। KI की घोल का मतलब होता है, K से क्या होता है? K से पोटेशियम होता है, I से आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड की घोल लेनी है आप लोगों को। तो चलिए हम आप लोगों को आप प्रमाण पर आ जाते हैं, ठीक, प्रूफ पर आ जाते हैं, प्रूफ पर, प्रमाण पर। तो आप लोग को प्रमाण करनी है, तो आप लोग बोलेगा इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगे पौधे को, गमला में लगे पौधे को 36 से, मतलब गमला में लगे पौधे को 36 से 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। मतलब आपको इस चीज को प्रूव करनी है, तो आपको एक गमला में पौधा को लगा लेना है और उस पौधा को और गमला के सहित आप एगो अंधेरी कमरा में जाकर रख दीजिएगा। कितनी घंटा रखिएगा? तो 36 से 48 घंटा तक आप लोग उस कमरे में रख दीजिए, ठीक। एक स्टेप पता चल गया आपको, एक स्टेप कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए और खुद से लिखने की प्रयास कीजिए।
फिर एक हरी पट्टी को, ठीक, फिर एक हरी पट्टी को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं ताकि पट्टी का आधा भाग KOH से भरी बोतल के अंदर रहे। मतलब दूसरा स्टेप में बोल रहा है ना, एक जो जो एक पौधा है ना, उसको हरी पत्ती को ना तोड़कर एक चौड़ी वाली, जो चौड़ा वाला जो बोतल होता है, जैसे कि मान लीजिए यह बोतल है, यह चौड़ा मुंह वाला है, तो इस पत्ती के ना आधा पट्टी, जो पौधा जो पत्ता होता है, उस पत्ता को हम लोगों को आधा बोतल में रख देना है और किसकी सहायता से, कॉर्क की सहायता से ढक देनी है। इधर से भी कॉर्क और इधर से भी कॉर्क लगाकर हम लोगों को एक चौड़ी बोतल वाले मुंह में घुसा कर रख देना है। ठीक, समझ गए आप लोग। दूसरा स्टेप भी कॉर्क की सहायता से KOH से भरी बोतल, मतलब उस बोतल में, जैसे यह बोतल है ना, यह बोतल में KOH का घोल लेंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस बोतल में क्या किए, घोल ले लिए, लिक्विड घोल ले लिए। ठीक, लेकिन एक जो पत्ता होता है, पत्ता को हम लोग ले लेंगे और वही बोतल में हम घुसा देंगे। KOH से भरी बोतल में हम आधा घुसा देंगे, और किसकी मदद से, कॉर्क की मदद से। तो दूसरा स्टेप आप लोग को भी समझ में आएगा, या दूसरा स्टेप भी समझ में आपको आ गया। दूसरा स्टेप यहाँ तक। अब फिर बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायु रोध कर देते हैं। फिर ना जो कॉर्क भी लगा देंगे, कॉर्क जो है ना, कॉर्क के बगल बगल में क्या करेंगे, बोतल के मुंह पर ग्रीस लगा देंगे ताकि जो हवा है ना, हवा बाहर ना निकले, अब बाहर का हवा अंदर ना आए, और अंदर का जो हवा है ऑक्सीजन, वो बाहर नहीं जाए। बस उतना ही हम लोग को वायु रोध का मतलब हवा का रोकना, समझे। और फिर फिर उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। फिर जो उपकरण आप लोग बनाए थे ना, बोतल में पट्टी को KOH से घोल के पट्टी में रखकर कॉर्क और ग्रीस को लगाकर आप बोतल को तैयार कर लिए थे ना, बोतल को आप लोग तैयार कर लिए। ठीक, तो उसी को हम लोग उपकरण कहते हैं। तो फिर वही उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रख देते हैं। तो वही उपकरण को, बोतल को जाकर रौदा में रख देना। ठीक, तो कुछ घंटे बाद पट्टी को तोड़कर पानी में उबाल कर अल्कोहल यानी दारू से धोकर उस पर KI का घोल डालते हैं। मतलब कुछ घंटे बाद ना रौदे में रख देना, रौदे में रखने के बाद कुछ घंटा बाद पट्टी को तोड़कर अब पानी में उबालकर, पानी में आप लोग गैस पर चढ़ा दीजिएगा पानी, उसमें पट्टी को डाल देना, वो खौल जाएगा पट्टी। तो अल्कोहल में घोर कर, अल्कोहल जो ना, अल्कोहल में उसको NaSH से डुबा दीजिएगा, घोर दीजिएगा। अब फिर उस पर KI का घोल डालते हैं, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालते हैं। ठीक, बस इतना स्टेप करने के बाद आप लोगों का जांच यानी प्रूफ आपका सामने आ गया। ठीक, आप लोगों को अगर यहाँ पर देखने में अगर दिक्कतें हो रही तो आप लोग हमारे PDF की मदद से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी जांच में पता चला पट्टी का अगला भाग जो बोतल में था, जो पट्टी था ना, पट्टा था बोतल के अंदर, तो उसका जो अगला भाग था, अगला भाग बोतल में था, वह पीला हो जाता है। जो अगला भाग बोतल में था ना, तो इतना दूर से पीला हो गया, ये वाला अगला भाग पीला हो जाता है क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा, मतलब क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है। मतलब जो बोतल में ना
KOH था ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, अपने कब्जा कर लिया, अपने कब्जा कर लिया, ठीक। जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा न होने से पत्ती का अगला भाग में मंड स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। मतलब जो KOH का घोल था ना, KOH का घोल जो बोतल में था, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना वह KOH घोल ना अपने आकर्षित कर लिया, ठीक। जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरा न होने से पत्ती के अगला भाग में मंड स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। अच्छे तरीके से मंड स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है, तो शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। जो बचा हुआ जो था ना, जो अगला भाग तो पीला हो गया, जो बचा हुआ था वह नीला हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिया। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। तो आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो क्लास 10th में है, जो क्लास 10th में जाने वाले भी है। 9th क्लास के भी बच्चों को शेयर कीजिए कि सोहेल टारगेट एजुकेशन पर व्हाइट बोर्ड पर PDF देकर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग से उम्मीद करते कि आप लोग सपोर्ट बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।